वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का यूनिट नंबर 13 का पहला लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं कि स्टैटिक का मतलब होता है ठहरा हुआ, यानी जो चीज़ें स्टैगनेंट होती हैं उनको हम कहते हैं स्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखेंगे कि जी किस तरह से जो चीज़ें ठहरी हुई हैं स्टैगनेंट हैं उसमें इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक करंट वगैरह कैसे, या चार्जेस की डिफरेंट टाइप्स वगैरह होती हैं। लेकिन क्योंकि मेरे जो मेन लेक्चर्स हैं वो मेनली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होते हैं, लिहाजा हम इसमें यूज़ होने वाले फार्मूलाज को पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करवाऊंगा और फिर इंशाल्लाह बाद में एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इम्पोर्टेंट फार्मूलाए या फार्मूलाज जो कि इस लेक्चर में हम जाके इस चैप्टर में यूज़ करेंगे वो फार्मूलाज के हैं। सबसे पहले है Q इज इक्वल टू एन ई। Q स्टैंड फॉर चार्ज, यानी सिंबल है Q चार्ज का, और एन ई का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स, यानी एन का मतलब होगा कि कितने चार्जेस हैं उसका नंबर बताया जाएगा, और ई है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की वैल्यू गिवन होती है। यानी अगर आपको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की वैल्यू का पता हो और ये पता हो कि वो कितने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या पार्टिकल्स हैं उसकी तादाद कितनी है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारी चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अब जो चार्ज की वैल्यू निकालनी होगी तो इसमें क्या होगा, Q इज इक्वल टू एन ई के फार्मूले से हम देखेंगे कि अगर इन तीनों में से कोई सी दो वेरिएबल्स दी हो तो तीसरी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट Q इज इक्वल टू वी सी, यानी अब चार्ज को निकालने के दो फार्मूले आ गए कि अगर आपके पास नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हों और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसकी वैल्यू का पता हो तो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तब भी चार्ज की वैल्यू आ सकती है। और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो और कैपेसिटेंस दी हुई हो तो उन दोनों के प्रोडक्ट से भी हम Q यानी चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बात और याद रखनी है कि चार्ज जो है उसका जो ऐसा यूनिट होगा Q का, यानी वो होगा कैपेसिटेंस। इसका जो यूनिट है उसको कहते हैं कैपेसिटेंस, यानी C से डिनोट करेंगे, C फॉर कैपेसिटेंस। और जो V है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, वोल्ट या खाली V, इसको लिखेंगे कैपेसिटेंस। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा है कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ में क्या होगा कि फोर्स फाइंड करनी होगी। अगर हमें फोर्स फाइंड करनी होगी तो हम इस फार्मूले की मदद से कर लेंगे, F इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 R स्क्वायर। यानी जो दो डिफरेंट चार्ज होंगे, दो डिफरेंट चार्जेस की वैल्यू बताई होंगी कि एक Q1 है और एक Q2 है, और उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा या जो उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है या उन दोनों के दरमियान जितना फासला होगा वो हमें गिवन होगा, जिसको हम R से डिनोट करेंगे। यानी उन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट लेंगे और R के स्क्वायर से उसको डिवाइड कर देंगे और फिर K से मल्टीप्लाई कर देंगे। K की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती है। K की वैल्यू है 9 टाइम्स 10⁻⁹ न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कैपेसिटेंस स्क्वायर, यानी इसका ये फार्मूला है और ये इसका यूनिट है Nm²C-2। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली इसकी वैल्यू का आपको पता होना चाहिए, MCQs में आपके काम आएगी। इसका यूनिट क्या है Nm²C-2 और इसकी वैल्यू क्या है 9 टाइम्स 10⁹ ये K की वैल्यू फिक्स होगी। तो जब भी हम कूलम्स लॉ को यूज़ करेंगे तो उसमें हम ये वाली जो K की वैल्यू होगी वहाँ पे ये प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट, एनर्जी या वर्क डन की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो उसका भी आसान फार्मूला के चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। उसके बाद इसी को हम फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास दो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो फिर हम उसका चेंज ले लेंगे, यानी V2 माइनस V1। जो हमारे पास दो पोटेंशियल डिफरेंस दिए होंगे उन दोनों का डिफरेंस लेंगे जिसको हम कहते हैं डेल्टा V। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि W या E की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस एक की बजाय दो दिए होंगे तो उन दोनों की चेंज ले लेंगे, V2 माइनस V1। एक बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मैंने V2 माइनस 1, इसका मतलब है V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी बड़ी वाली वैल्यू को आपने V2 लेना है और छोटी को V1। अगर V1 की वैल्यू बड़ी होगी तो फिर हम V1 माइनस V2 करेंगे। मकसद ये है कि हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी जिसमें आंसर हमारा मैथमेटिकली पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें एनर्जी या वर्क डन की वैल्यू निकालनी होगी तो अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज के दोनों का प्रोडक्ट ले लें, और अगर दो पोटेंशियल डिफरेंस दिए हैं तो फिर उसका चेंज ले लें, डेल्टा V ले लें, यानी V2 माइनस V1।
सिर्फ याद रखना है कि V2 की वैल्यू ग्रेटर होगी और V1 की वैल्यू स्मॉलर होगी। नेक्स्ट, F2 R2 स्क्वेयर इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाय R1 स्क्वेयर। ये कब होगा? जब हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के रेडियस दिए होंगे या दो डिस्टेंसेस बताए होंगे। तो अब हम उसमें क्या करेंगे कि ये एक बुक में एक ऐसी एग्जांपल भी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे हमें यानी F2 फाइंड करना होगा, जबकि हमें F1 की वैल्यू और R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू गिवन होगी। तो उस सूरत में जब हमें दो रेडियस दिए होंगे और एक फोर्स की वैल्यू बताई होगी और सेकंड फोर्स निकालनी होगी, तब हम डायरेक्ट इस फार्मूले की मदद से भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें है, दो तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, यानी कैपेसिटर्स को हम सीरीज कम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं और कैपेसिटर्स इन पैरेलल भी होते हैं। दोनों के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। समझने की बात क्या है कि जब सीरीज कम्बिनेशन होगा तो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी होगी, तो उसका फार्मूला है 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन टू 1/Cn। इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स पे डिपेंड करेगा, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो इसका मतलब है उसी एतबार से हम उन तमाम कैपेसिटर्स की वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे, उसका सम ले लेंगे, तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/CE। और जब हमने CE की वैल्यू निकालनी होगी यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा, तो जो हमारा आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। सीरीज कम्बिनेशन में चार्जेस की वैल्यू सेम होंगी, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 या Qn कर लेते हैं कि जितने चार्जेस होंगे इसका मतलब है सबकी वैल्यू सेम आएगी। अगर देर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो इसका मतलब है इन सब का जो चार्ज की वैल्यू होगी वो सेम होगी। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, अगेन ये डिपेंड करेगा कि हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर देयर। अगर तो कैपेसिटर्स में 1, 2, 3 हैं तो उसी एतबार से उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी, V1, V2, V3 एंड सो ऑन टू Vn। यहाँ पे n कर लेते हैं क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ n कैपेसिटर्स लगे हों तो हम उसका जनरल फार्मूला ये बना लेंगे। यानी अगर V1 की वैल्यू निकालनी तो अगर फार्मूला बनेगा V1 इज इक्वल टू Q/C1। ये देखिए यहीं से मैंने वैल्यू निकाली कि Q इज इक्वल टू VC होता है, तो इसका मतलब हमने V की वैल्यू निकालनी है तो Q/C हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि कितने कैपेसिटर्स हैं, अगर 1 या 2 है या n है तो उसी एतबार से हम फार्मूला बनाते जाएंगे। V1 इज इक्वल टू Q/C1, V2 इज इक्वल टू Q/C2 एंड सो ऑन, Vn इज इक्वल टू Q/Cn। नेक्स्ट, अगर कैपेसिटर्स हमारे पैरेलल में होंगे, यानी दो तरह के होते हैं, एक होता है सीरीज कम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल। तो पैरेलल में क्या करेंगे, जब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, जस्ट जो हमारे कैपेसिटर्स दिए हैं उनकी वैल्यू का सम ले लेंगे, यानी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड सो ऑन टू Cn। यानी ये फिर अगेन सपोज किया है इफ देर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन अ पैरेलल, तो फिर हम क्या करेंगे, उन तमाम कैपेसिटर्स की जो वैल्यू यानी कैपेसिटेंस दी होगी या माइक्रोफैरेड दी होगा, क्योंकि जो कैपेसिटर है उसकी जो यूनिट होता है वो F यानी फैरेड कहते हैं, उसको माइक्रोफैरेड भी कह सकते हैं। तो उन सब का सम ले लेंगे तो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जो पहला था सीरीज कम्बिनेशन, उसमें चार्जेस सेम थे और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ये इसके ऑपोजिट चलेगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम आएगी, यानी अगर देर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू Vn, यानी जितने भी हैं सब की वैल्यू सेम आएगी, जबकि चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे। अगर n चार्जेस रहे हैं उसमें तो उसी एतबार से इसका फार्मूला बन जाएगा, n लगा देते हैं। यानी अगर Q1 की वैल्यू निकालनी है तो VC1 हो जाएगा, Q2 निकालना है तो VC2 हो जाएगा और Qn की वैल्यू निकालनी है तो VCn हो जाएगा। यानी अब इन फार्मूलाज की मदद से हम आगे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करते हैं और फिर बुक का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन भी मैं आपको इस लेक्चर में करवाऊँगा। बुक की एग्जाम्पल नंबर 13.1 पेज नंबर 74, पेज नंबर 74 पे पहली एग्जाम्पल है। अब इसमें इस एग्जाम्पल में बताया कि दो डिफरेंट किस्म के चार्जेस दिए हुए हैं, यानी Q1 की वैल्यू दी हुई है 500 माइक्रो कैपेसिटेंस। आपको पता है कि माइक्रो क्या है, प्रीफिक्स है, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁻⁶। जब कभी भी आपको चार्ज की वैल्यू माइक्रो में दी हुई हो तो उसकी वैल्यू आपने प्लेस कर देनी गिवन डाटा में। वही किया है
कि Q1 इज इक्वल टू 500 माइक्रो कैपेसिटेंस था, तो हम इसको लिखेंगे 500 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -6, यानी माइक्रो की जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर दी। सिमिलरली जो सेकंड चार्ज है उसकी वैल्यू गिवन है 100 माइक्रो सी, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 100 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -6 सी, यानी जो भी चार्जेस की वैल्यू अगर माइक्रो में दी हुई है तो माइक्रो के प्रीफिक्स को चेंज करके उसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे। फिर ये भी बताया कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है यानी रेडियस जो दिया हुआ या आर दिया हुआ, जो आर की वैल्यू जो उन दोनों के दरमियान अपार्ट कर रही है उसको, वो वैल्यू गिवन है वो है 0.5 मीटर। और के की वैल्यू मैंने आपको बताया फिक्स होती है 9 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 9 nm² c-2। अब फाइंड क्या करना है, हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो अगेन क्योंकि कूलम्स लॉ ये देखें लिखा हुआ है कि एफ की वैल्यू फार्मूले क्या दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू के टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस यानी Q1 और Q2, उनका प्रोडक्ट लेंगे और डिवाइड कर देंगे r² की वैल्यू से। यूजिंग कूलम्स लॉ एफ इज इक्वल टू के टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 ओवर r²। अब वैल्यूज में पुट कर देते हैं। के की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 9, फिर Q1 की वैल्यू गिवन थी 500 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई Q2 की वैल्यू भी गिवन है 100 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय r²। आर की वैल्यू है 0.5 का होल स्केयर ले लेंगे। अब यहाँ पे एक बात और आपने करनी है, अगर आपके पास एडवांस किस्म का कैलकुलेटर है तो आप उसमें ये फ्रैक्शन में सारी वैल्यूज पुट करके उसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास एडवांस कैलकुलेटर नहीं होता, उनके पास एक नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है जिसमें ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती। तब आपने क्या करना है, आपने फिर उस सूरत में क्या करना है, इन सब को मल्टीपल्स ऑफ 10 में कन्वर्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पे 9 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 9 है, तो 500 को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब है 100 और 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 500 हो जाएगा। सिमिलरली 100 को भी हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 2। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि अब आपको 10 रेज़ टू द पावर वाली जितनी वैल्यूज़ हैं उन सब की पावर्स को ऐड कर लें और जो उसके अलावा नंबर है उसका अलहदा प्रोडक्ट ले लें, यानी 9 टाइम्स 5 था 45 आ गया मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि मैंने सारी पावर्स को ऐड कर लिए। 9 + 2 11, 11 - 6 5, 5 + 2 7, 7 - 6 1। तो देखें आसान हो गया। अब उसके बाद ये नॉर्मल कैलकुलेटर से भी आप आंसर निकालेंगे। 45 टाइम्स 10 का मतलब हो गया 450, 450 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर लिया तो वो आ गया 0.25, इन दोनों का क्वेश्चन लिया डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 1800 न्यूटन या 1800 न्यूटन। हेंस द रिक्वायर्ड फोर्स वुड बी 1800 न्यूटन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 78 पे। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि आपके पास एक कैपेसिटेंस दी हुई है, यानी एक चार्ज की वैल्यू दी हुई है कैपेसिटेंस की फॉर्म में, वो दी हुई है 100 माइक्रोफैरड। अब मैंने अभी यहाँ बताया था कि जो चार्ज है इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो कैपेसिटेंस होता है, लेकिन अगर कैपेसिटेंस दिया हो तो उसका जो ऐसा यूनिट होता है उसको कहते हैं फैरड, कैपिटल F, और वो भी उसके साथ माइक्रो लगा तो इसका मतलब माइक्रो की वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर -6 हो जाएगी। तो गिवन क्या है, C यानी कैपेसिटेंस दी हुई है 100 माइक्रोफैरड, तो उसको लिखेंगे 100 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -6 फैरड। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो बैटरी दी है उसकी वो 50 वोल्ट की गिवन है। और फाइंड क्या करना है, हमने चार्ज फाइंड करना है कि अगर हमारे पास 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस हो और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 50 वोल्ट की हो तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है, हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला Q इज इक्वल टू VC, यानी द प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द कैपेसिटेंस। उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं यूजिंग फार्मूला Q इज इक्वल टू VC। तो V की वैल्यू है 50 और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू गिवन थी वो थी 100 टाइम 10 रेज़ टू द पावर -6। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से भी, तो ये हो गया 5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -3। अब आपको पता है कि 10 रेज़ टू द पावर -3 क्या है, ये मिली को शो करता है। यानी जब आपको प्रीफिक्सेस का मैंने लेक्चर दिया था उसमें बताया था कि 10 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 10 रेज़ टू द पावर -3 मीन्स मिली, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे हेंस 5 मिली कैपेसिटेंस, हेंस द चार्ज प्रोड्यूस्ड इज 5 मिली कैपेसिटेंस। अब आते हैं जो इसके बाद दो एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 जो है उसका ताल्लुक क्योंकि सीरीज़ और पैरेलल से है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं सीरीज़ और पैरेलल की पहले एग्जाम्पल्स करवाऊंगा और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। लिहाजा अब मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पेज नंबर 89 में जो पहला क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट किया। अब उसमें सिंपल सा है, मुझे ये बताया गया कि जी एक गिवन डाटा में मैं बताया गया कि जी चार्ज है 100 माइक्रो कैपेसिटेंस का और
जो वैल्यू ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दी हुई है वो है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁶ कैपेसिटेंस। फाइंड क्या करना है हमने कि नंबर फाइंड करना है कि वो कितने वैल्यू बनेगी।